व्यूअर्स, आज बात कर लेते हैं आयरलैंड की। और आयरलैंड को माना जाता है कि वो एक फार्मास्यूटिकल दवाओं की कंपनीज का दवासाज कंपनी की जो दवाएं बनाती हैं उनका हब है, फार्मा हब है। क्योंकि एक टाइम ऐसा आया, ये 2003 की बात कर रहा हूँ, 2003 से 2009 तक पूरे यूरोप के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, जो जीडीपी का जो स्पीड थी, वो सबसे ज्यादा हमको आयरलैंड में पाई गई। ये वजह थी कि पूरी दुनिया से लोग, इवन यूएस से और यूरोपियन लोग आके आयरलैंड में काम कर रहे थे। एक टाइम ऐसा आया कि गवर्नमेंट ने अच्छे काम करते करते अपने मुल्क को, आयरलैंड की बात कर रहा हूँ, अपने मुल्क को एक उस पॉइंट तक पहुंचाने की कोशिश की जहां वो अपना नाम बनवा सके। और यही वजह थी कि इस मुल्क को कुछ इंडस्ट्रीज के हवाले से, जिसके अंदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी शामिल है, उसको टैक्स फ्री करार दिया गया। डेल जो कि पोलैंड में बेस करती थी, वो आयरलैंड में आ गई। डेल का पूरा सेटअप आयरलैंड में आके बेस हो गया। इसी तरह दूसरा सेक्टर फार्मास्यूटिकल दवा साज कंपनियों का था, क्योंकि आयरलैंड ने टैक्स की छूट देते हुए, टैक्स फ्री करते हुए, टैक्स एग्जेम्पशन देते हुए पूरी दुनिया की वर्ल्ड लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी को अपने मुल्क में समो दिया, इन्वाइट कर दिया। तो क्या था, अब 99% जो फार्मास्यूटिकल है वो यूएस बेस्ड है, वो सारी कंपनी आयरलैंड में आ गई। अब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के री इलेक्ट होने के बाद क्या वो टैरिफ खेल रहे हैं, जो कि उन्होंने अभी 4 मार्च को दुनिया में धूम मचा दी है। अब इस धूम मचाने की वीडियो में अलग से बना चुका हूँ, बताता हूँ आपको उसके अंदर कि मैंने क्या बोला है। लेकिन इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के बारे में ट्रम्प साहब ने बोला कि आप हमारा सारा बिजनेस यहाँ से लेकर आए, कंपनी यूएस बेस है और काम कर रही है आपके पास, तो आप टैक्स तो देना पड़ेगा। हाथ मान लिया उन्होंने। तो टैक्स खेल रहे हैं और आयरलैंड के ऊपर भी तलवार लटका दी कि भैया आ जाओ और टैक्स दो, क्योंकि वो दवा साज कंपनी यूएस बेस बना रही है आयरलैंड में, दवा बन के वापस यूएस आती है, तो वही कंपनी है जो यूएस बेस है, वो यूएस को टैरिफ दे रही है, टैक्स दे रही है। क्या अजीब खेल बना रखा है। अब खेल तो बना रखा है, लेकिन इसका खुमियाजा आप समझते पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा? नहीं, नहीं भुगतना पड़ेगा। ये टैक्स का जुर्माना, या ये जो हाइप, जो महंगाई, जो इकोनॉमिक इन्फ्लेशन जो ट्रम्प साहब ने कर दिए या करने जा रहे, इसका खुमियाजा यूएस सिटीजन को देना पड़ेगा, यूएस नेशनल्स को देना पड़ेगा। क्योंकि घूम फिर के कहानी आपके ऊपर ये आएगी कि ये जो आपने ट्रम्प साहब को री इलेक्ट करवाया, ये आपकी गिच्ची में आ जाएगा। तो ये आयरलैंड की बात थी, छोटा सा कंट्री जिसने बहुत प्रोग्रेस की और प्रोग्रेस करता आ रहा है। बेहतरीन कंट्री, छोटा सा कंट्री, बहुत अच्छे लोग हैं। अब उनके साथ क्या करने वाले ट्रम्प साहब, बने रहिए, क्योंकि इस किस्म की वीडियोस, इस किस्म की इंफॉर्मेशन हम आपको इसी प्लेटफॉर्म से देते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।